हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th गणित का चैप्टर आव्यूह इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आव्यूह क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। क्या है, यम एन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम क्रॉस एन क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे हमें कोई अवयव दिए गए हैं, जैसे ये दिए गए हैं, हमें इतने अवयव दिए गए हैं, जैसे A1, A11, A12, A13, ये हमें अवयव दिए गए। ठीक है, इनको क्या किया है, इनको हमने पंक्तियों में और कॉलम में हमने इनको व्यवस्थित कर दिया। इसको क्या कर दिया, एक बड़े ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर दिया। जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम, इस व्यवस्था को हम आव्यूह कहते हैं। जैसे हमें कुछ संख्याएं दी, मान लीजिए ऐसे लिख दिया हमने 2, 3, यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 5। ये संख्या दी, इनको क्या किया हमने, बड़े ब्रैकेट में हमने इनको बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आव्यूह हो गया। और भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इन संख्याओं क्या कर दिया हमने, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो ये हमें क्या कुछ दिए गए, मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स तत्व दिए गए हैं। तो जो ऐसे होते हैं, इस साइड में जो ये होती है, इस साइड में इनको क्या कहते हैं, ये हमारी कहलाती है, हमारी पंक्तियां कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाएगी, ये वाली हमारी कहलाती पहली पंक्ति, जिसको हम क्या से लिखते हैं, रो से लिखते हैं या R1। ये हमारी पहली पंक्ति होगी, ये हमारी कितनी होगी, दूसरी पंक्ति होगी। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, ऐसे हमारी पंक्ति चले। जैसे इसमें क्या कहें, ये वाली कौन सी मांगे हमारी होगी, ये हमारी पहली पंक्ति हो जाएगी। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, R1 से लिखते हैं, ये हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी पंक्ति हो जाएगी। जैसे R2 से लिखते हैं, इसी में इस प्रकार क्या है, इसमें हमारी ये पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है और ये हम कौन सी है, तीसरी पंक्ति है। ठीक है, तो ये जो ये पड़ी हुई संख्याएं होती हैं, इनको हम क्या लिखते हैं, इनको हम पंक्तियां इंग्लिश में रो कहते हैं। तथा ये खड़े खड़े होते हैं, इनको खड़े खड़े को क्या कहते हैं, या तो हम स्तंभ, हिंदी में स्तंभ कहते हैं, या इंग्लिश में इनको कॉलम कहते हैं। इनको क्या से लिखते हैं, C1 से। ये जो खड़े खड़े इनको क्या, ये पहला कॉलम है, इसको C2 कहते हैं, ये दूसरा हमारा कॉलम है। ऐसे C3, C4, C5 पांचवें कॉलम है। इसमें जैसे ये हमारा पहला कॉलम है C1, ये हमारा दूसरा कॉलम है C2। इसमें ये पहला कॉलम है, इसको C1, ये C2, ये तीसरा कॉलम, इसको C3, ये C4। तो इस प्रकार से ये हमारे कॉलम यानी क्षैतिज रेखाएं को क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर ऐसी क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी व्यवस्था होती है। तो ये कौन सा है, M क्रॉस N का क्या है, हमारा आव्यूह है। क्या है, आव्यूह, यानी कि कुछ अवयव दिए गए हैं, उनको क्या करते हैं, उनको एक पंक्तियों और कॉलम में व्यवस्थित कर दें और क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में जब बंद कर दिया जाता है, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम इस व्यवस्था को हम क्या, आव्यूह कहते हैं। हम सीखेंगे कि आव्यूह का कोटि या क्रम कैसे ज्ञात करें। कोई आव्यूह हमें दिया गया, मान लीजिए हमें आव्यूह दिए गए और पूछा जाए कि इनमें कोटि या क्रम क्या होगा। तो कोटि या क्रम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने ही स्तंभ हैं। तो कोटि को लिखने के लिए पहले देखो, ये क्या होता है हमारा, ये हमारी होती है पंक्ति। ये हमारी कौन सी, पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। तो पंक्तियां कितनी इसमें पंक्तियां 1 और 1, 2। तो किसी कोटि का क्रम लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे हम, पंक्ति। कितनी पंक्ति हमारे पास, 2। ठीक है, और इसमें क्रम और क्या करेंगे इसमें, अब हम देखते हैं स्तंभ कितने, 1, 1, 2 और 1, 3। तो पंक्ति और स्तंभ का जो गुणा होता है, यानी 2 गुणे। तो ये जो आव्यूह दिया गया है, इसका जो कोटि या क्रम कितना है, 2 क्रॉस 3, यानी 2 गुणे 3। अगर इसकी बात करें, इसमें कितनी पंक्ति है, ये पंक्ति होगी इधर वाली, ये पंक्ति, इसमें कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं। तो 2 कॉलम कितने हैं हमारे पास, कॉलम भी कितने हैं, 2। तो ये क्या है, ये जो आव्यूह दिया गया है, ये 2 क्रॉस 2 का क्या है, हमारा आव्यूह है। 2 क्रॉस 2 की इस आव्यूह की कोटि है या क्रम। जैसे और कुछ दे दिया, ABCDEFGHI, ये कोई हमें आव्यूह दे दिया गया, पूछा गया कि इस आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पंक्तियां कितनी हैं। इसकी पंक्ति 1, 1, 2 और 1, 3। तो इसकी पंक्तियां होंगी 3। अब हम देखेंगे इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 और 1, 2 और 1, 3। क्यों खड़े खड़े स्तंभ, तो कितने, 3 गुणे 3। तो कितना होगा, ये 3 क्रॉस 3 का क्या है, कोट का आव्यूह है। तो किसी भी आव्यूह का कोट या क्रम निकालने के लिए उसमें पहले पंक्ति लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगा के क्या लिखेंगे, हम स्तंभ का संख्याएं लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी आव्यूह का कोट या क्रम ज्ञात कर सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, परिभाषा क्या है, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो कोई भी आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या और क्या है, स्तंभों की संख्या। इसमें देखें कितनी, इसमें एक और एक दो, पंक्ति कितनी है, दो हो गई, स्तंभ कितने हैं, एक और एक दो, तो क्या है ये आव्यूह कितना है, इसमें दो ही पंक्तियां हैं, दो ही स्तंभ है, तो ये क्या होगा, ये हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। इसमें देखेंगे इसमें पंक्तियां एक एक दो और एक, तीन पंक्तियां हैं, ठीक है। और कितने स्तंभ है, एक एक दो और एक, तीन स्तंभ है, ठीक है। यानी कि पंक्तियां और स्तंभ दोनों कैसे जब बराबर हैं तो वो आव्यूह कहलाएगा हमारा वर्ग आव्यूह। अगला है शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है, जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती है, उसे आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। तो देखेंगे इसके अंदर क्या सब 0 0 0 0 0 0 लिखे हुए नहीं है। तो जिस आव्यूह में प्रत्येक अवयव यानी इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो भी तत्व लिखे अवयव लिखे हुए हैं वो कैसे हैं, 0 हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा शून्य आव्यूह कहलाएगा। अगला है इकाई या तत्समक आव्यूह। तो ये क्या होता है, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। समझेंगे कि कोई आव्यूह दिया गया है, ये आव्यूह है और कैसा होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। वर्ग है 3x3 का है ये, और क्या हो रहा है इसके विकर्ण, मुख्य विकर्ण। देखिए ये होता है मुख्य विकर्ण, ये वाला होता है ये मुख्य विकर्ण, और आव्यूह में हमेशा यही वाला विकर्ण लेगा, ये वाला विकर्ण ना लेना। कौन सा, ये मुख्य विकर्ण के जब सभी तत्व कैसे हों, इकाई मतलब एक हों और बाकी सब कैसे हों, 0। देखो ये मुख्य विकर्ण है, ये वाला ये मुख्य विकर्ण है, इसके सभी तत्व कैसे हैं, एक हैं। मुख्य विकर्ण के सभी तत्व कैसे होने चाहिए, इकाई होने चाहिए, और बाकी देखो बचे हुए हैं कैसे ना, 0 होने चाहिए। देखो यहाँ पे मुख्य विकर्ण ये है तो मुख्य विकर्ण का ये भी एक है, ये भी एक है, और बाकी सब क्या, 2 बचे हैं, ये बाहर वाले कैसे हैं, 0 हैं। तो ऐसा जो भी आव्यूह दिखाई पड़े वो क्या कहलाता है, हमारा वो हमारा इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। अगला हमारा विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। चलो उदाहरण से यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं कि यदि कोई वर्ग आव्यूह क्योंकि इसमें पंक्तियां और स्तंभ कैसे बराबर हैं, इसमें भी पंक्तियां और स्तंभ कैसे बराबर हैं, और इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर ये वाला मुख्य क्या कहलाता है हमारे, ये मुख्य विकर्ण को, इस मुख्य विकर्ण को छोड़कर देखिएगा बाकी से सभी तत्व कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जो मुख्य विकर्ण है हमारा, कौन सा मुख्य विकर्ण है, ये वाला हमारा मुख्य विकर्ण है, इसको छोड़कर शेष सभी तत्व कैसे है, अगर 0 है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। हम सीखेंगे दो आव्यूह की समानता। दो आव्यूह कब समान होंगे, तो दो आव्यूह तभी समान कहे जाएंगे यदि कंडीशन कितनी, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों, और दूसरी कंडीशन है दोनों आव्यूह के संगत तत्व बराबर हों। तो देखिए पहला ये देखिएगा, ये कितना, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो इसका जो क्रम या कोड कितनी है, 2x2 की है। इसमें देखेंगे इसमें भी 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो इसकी जो कोट या क्रम होगा 2 का है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि संतुष्ट हो गई। अब दूसरा है कि दोनों आव्यूह के संगत तत्व बराबर। देखो इसकी जो ए वाला है इसकी पोजीशन, इस पोजीशन में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और इसमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यानी संगत तत्व भी कैसे हैं, बराबर है। तो ये दोनों आव्यूह कैसे कहलाएंगे, आपस में बराबर कहलाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, और बी बराबर दिया गया है, क्या दिया गया, 1 2 4 और 3, ठीक है। तो इनको देखेंगे, इनकी दोनों की कोट तो 2x2 है, पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर जो संगत कोण, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या है, ये हमारे ये समान आव्यूह नहीं है।